ओम। सभी को प्रणाम, नमस्ते। आज हम चहुर व्यापक है ये विषय, एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, बहुत विवादित भी है और अनेकों प्रकार के विवाद इस पर खड़े भी होते हैं। विषय है आधुनिकता की परिभाषा कहीं नग्नता तो नहीं। इस विषय में हम आगे बढ़ें इससे पूर्व इस शब्द की परीक्षा कर लेते हैं, थोड़ा सा इस शब्द के विषय में जान लेते हैं। ये जो आधुनिक शब्द है ये वस्तुतः संस्कृत के अधुना शब्द से बनता है और जो संस्कृत जानते हैं वो समझते हैं कि अधुना शब्द अब के लिए, वर्तमान के लिए प्रयोग में किया जाता है। कहते जैसे अधुना अहम तत्र गच्छामि इत्यादि। तो अधुना शब्द ही आधुनिक उस रूप में। अच्छा, आधुनिक क्या, यानी जो अब, यानी जो वर्तमान है, क्या वो पहले नहीं था? जैसे स्त्री का शरीर पहले नहीं था, पुरुष का शरीर पहले नहीं था, वासनाएं पहले नहीं थी, संस्कार वृत्तियां पहले नहीं थी, ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, ये गैलेक्सियां, ये सौरमंडल, ये समूचा ब्रह्मांड क्या केवल आज है? और आज के संदर्भ में या आज के समय में जो मनुष्य है वो कहे कि ये ब्रह्मांड, ये समूचा का यूनिवर्स, ये तो आधुनिक है, तो एक प्रश्न खड़ा होता है। और वहां पर एक और बात कि नहीं, हम तो चूंकि आधुनिक है इसलिए इसको आधुनिक मानते हैं। तो क्या पहले नहीं थी ये स्थितियां? ये प्रश्न खड़ा होता है। क्या ब्रह्मांड आदि स्थितियां पहले नहीं थी? एक बात दर्शनकार भी कहता है, वो कहता है कि कारणाभावात् कार्यभावः, कि कारण का यदि अभाव है तो कार्य घटित नहीं हो सकता। अर्थात ऐसे समझें, यदि बीज ही ना हो तो वृक्ष कहाँ से हो, और जब वृक्ष ही ना हो तो फल कहाँ से हो? अब वर्तमान समय में जिसको हम आधुनिक कह रहे हैं, बस यहीं पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि जिसको हम आधुनिकता के नाम पर कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या ये पहले नहीं था? और यदि पहले था तो फिर आज हमें इसको आधुनिक कहते हुए कुछ अधिक बल लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यथा हम कुछ समझते हैं, कुछ उदाहरणों से, कुछ प्रसंगों से। आज यदि देखें, हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की या हमारे देश की बेटी यदि कुछ कम वस्त्र पहने और उसके ऊपर कोई कमेंट किया जाए, सेक्सी लेग्स, अभी दीक्षा बता रही थी हमें, तो उन्होंने कहा कि ये जो सेक्सी लेग्स, यानी इसको कहेंगे कामुक टांगे, कामुक पैर, तो ये जो कमेंट है ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट है। और यहां आधुनिकता के संदर्भ में आज उस बेटी के शरीर की, उस बेटी के अंतरंग अंगों की उस रूप में उसके ऊपर टीका टिप्पणी की जा रही है, तो उसके लिए वो कॉम्प्लीमेंट है, उसके लिए वो प्रोत्साहन है, उसके लिए वो अपमान नहीं है। ये आधुनिक है। और आगे चलते हैं। यदि बहन, बेटी यदि बाहर किसी लड़के से बात करती मिल जाए, चाहे वो अपनी पढ़ाई से संबंधित ही क्यों ना करे, चाहे वो अपने जीवन से संबंधित ही क्यों ना करे, चाहे उसकी भावनाएं कितनी पवित्र क्यों ना हो, लेकिन पिता, भाई, उनके भीतर एक बड़ी स्थितियां जागृत हो जाती हैं। उस समय कहाँ खड़ी थी, वहां क्या कर रही थी, कौन था वो? और यहां पर हम ऐसा समझते हैं कि ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, तो मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो ध्यान रखना ही है। चलो रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन
ठीक यही उत्तरदायित्व, यही स्थितियां, यही भावनाएं क्या मर जाती हैं, क्या शून्य हो जाती हैं, या हम नहीं होते, हम शव हो जाते हैं उस समय, जिस समय हमारी ही बेटी ऐसे वस्त्रों को, हमारी ही बहन ऐसे वस्त्रों को पहन करके हमारे ही साथ डीजे पर नृत्य करती है और बेबी को बेस पसंद है। अब आपकी वो भावनाएं, आपका वो भाई, आपका वो भ्रातृत्व, आपका वो पितृत्व, आपका वो संरक्षण कहां चला जाता है? और बेबी को बेस पसंद है तो चीज बड़ी है मस्त। भाई भी वहां पर ठुमके लगा रहा है और कई बार तो पिता भी लगाते हैं, और पुत्री और बहनें तो हैं ही। और शादियों के नाम पर क्या क्या होता है आप सभी भली भांति परिचित हैं, बहुत अच्छे से। और इसको क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, बच्चे हैं। और जमाना बदल गया है। ये जो हमारे बड़ों की एक बात है ना कि जमाना बदल गया, अर्थात उनके कहने के पीछे का आशय क्या है? आधुनिकता है। क्या पहले भाई बहन नहीं थे? क्या पिता पुत्री नहीं थे? क्या पिता पुत्र नहीं थे? माता पुत्र नहीं थे? लेकिन हमने अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को इतना दूषित करने की ओर बिल्कुल हमने कमर कस ली है, मानो हमने ठान लिया हो कि संस्कृति की तो धज्जियां हमें उड़ा के ही दम लेंगे। जब तक संस्कृति का एक एक अवशेष, एक एक बिल्कुल मात्र अंश भी यदि शेष है, जब तक हम उसको समाप्त ना कर दें, तब तक हम इसी प्रकार की आधुनिकता का ढोंग, इसी प्रकार के नएपन का एक आडंबर, नएपन का एक बनावटी चेहरा समाज में ऐसे ही लेकर घूमेंगे। और देखते हैं, एक मां, या यूं कहें कि एक बेटी गृहस्थ धारण करती है, गृहस्थ धारण कर उसके पति बड़ा परिश्रम करते हैं, एक समाज में अपनी एक स्थिति वो स्थापित करते हैं परिश्रम से, जो भी जैसी भी उनकी स्थितियां नहीं, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था है। लेकिन उनका एक पुत्र, और वो पुत्र जिसने आज तक कोई 1 रुपया अर्जित नहीं किया, लेकिन वही उनका पुत्र, उन्हीं के संबंधी, जिसने उन्हीं के संबंध में जो उसका बड़ा भाई है, जो उसकी बड़ी भाभी है, जो उसके बड़े लोग हैं, यदि वो उसकी माता से बात कर रहे हैं, यानी उस बच्चे के जो बड़े हैं, भाई भाभी बहन, यदि उसकी माता से बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा आकर के कहता है, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है या तू किससे बात कर रही है? और माताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है, अरे वाह मेरा बेटा आधुनिक है। लेकिन धिक्कार है, उस ना तो उस मां को बोध है, और उसके तो विषय में कहूं ही क्या। उसे ये नहीं पता कि जो शब्द आज तुम दूसरों के लिए सुनकर के प्रसन्न हो रहे हो, और वही दूसरे जिन्होंने आपके इस बच्चे के शौच तक धुलवाए हैं, वही दूसरे जिन्होंने आपके जीवन के आरंभ में अपने परिश्रम से सींचा है, आज उनके प्रति आपकी ही संतानें जब उनके प्रति ऐसा व्यवहार करती है, तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है, आपको बहुत संतोष होता है, क्योंकि आप आधुनिक हैं। विचार करें, यदि ये आधुनिकता है, तो हमारे यहां एक बात कही जाती है, तेल देख और तेल की धार देख। एक बात और साझा करता हूं, मेरा एक छोटा भाई है, मेरा पुत्र समझ लीजिए, विक्रम। उसने एक बात कही, कल उसने मुझे एक पोस्ट भेजी छोटी सी, कि समूचे ब्रह्मांड को निस्वार्थ भाव से आप जो दोगे, वो वही आपको लौटाएगा। उस बच्चे की भावनाएं सम्माननीय हैं, लेकिन मैं उस बच्चे की बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए एक बात कहता हूं कि बेटा विक्रम, ये भावनाएं भी आपकी सम्माननीय हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड को निस्वार्थ भाव से आप जो दोगे, केवल ये वही नहीं लौटाएगा। इस ब्रह्मांड को जो भी कुछ दोगे, ये एज इट इज आपको रिटर्न करेगा।
क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इस समूचे ब्रह्मांड में, समूचे यूनिवर्स में ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे लॉ काम कर रहे हैं कि यदि एक शब्द की ध्वनि भी इस ब्रह्मांड में हमारे द्वारा की जा रही है, उत्पन्न की जा रही है, प्रेषित की जा रही है, अग्रेषित की जा रही है, ठीक वही लौट कर आएगी। आप बच नहीं सकते। तो केवल निस्वार्थ भाव से जो दिया जाता है वही लौट करके नहीं आता, जो भी दिया जाता है वही लौट करके आता है। तो उस माँ को मैं सावधान करना चाहूंगा, उस हर एक पिता को मैं सावधान करना चाहूंगा, उस हर एक बेटी को मैं सावधान करना चाहूंगा। और मैं तो अपनी वैदिक संस्कृति के समतुल्य जो भी लोग हैं, इसके समीप जो भी लोग हैं, समूचा हिंदू समाज, उन सबको मैं सावधान करना चाहूंगा। आधुनिकता का अर्थ नग्नता तो नहीं हो सकता, आधुनिकता का अर्थ विकृति नहीं हो सकता। आधुनिकता का अर्थ उसी प्राचीन स्थिति को, उसी सनातन स्थिति को आप नई दृष्टि से देखते हो। यदि ये आपके पास दृष्टि है तो फिर आप आधुनिक हैं। वही सूर्य है, हमारे पूर्वज उस रूप में सूर्य की पूजा करते थे। क्या पूजा करते थे? कोई भी पदार्थ ऐसा अग्नि में नहीं डालते थे जिस पदार्थ को अग्नि में डाल करके भस्म करने के बाद जो एक प्रक्रिया घटित होती है ब्रह्मांड में, सूर्य उसको सोखे, जो अपनी उसकी एक प्रक्रिया है, और सोख करके फिर उसी को ऊर्जा में रूपांतरित करके आपको दे। जो कि ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज जानते थे कि ये मनुष्यों के लिए ही नहीं अपितु समूचे जीवन के लिए, समूचे प्राणी मात्र के लिए यह हानिकारक है। ठीक है, आप उस दृष्टि को उस रूप में नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आज आप इसी बात को कैसे समझ पा रहे हैं? गिव एंड टेक इज ए कंपल्सरी रूल इन होल यूनिवर्स। यदि हम चाहें भी तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। यदि आप, बात वही है, सिद्धांततः वही है, लेकिन आज आप आधुनिक यानी नई दृष्टि से उसी बात को इस रूप में देख रहे हैं, तो आप आधुनिक हैं। ऐसे ऐसे वस्त्र चल रहे हैं जिनको पारदर्शी वस्त्र कहा जाता है, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। पुरुष टाई भी लगाएगा, यहां पर शर्ट, पैंट, कोट, जूते वगैरह सब कुछ पहनेगा, लेकिन स्त्रियां, जिस एक स्त्री के लिए एक अपशब्द कहने मात्र से बड़ी बड़ी महाभारत हो जाया करती थी, आज वही स्त्री, वही जिसको कि शास्त्रों ने भी कहा स्त्री ही ब्रह्म बभूव था, वो आज ऐसे पारदर्शी वस्त्र पहन रही है आधुनिकता के नाम पर कि लाज को भी लाज आ जाए, लज्जा भी कहे कि मुझे डूब मरने के लिए कहीं स्थान नहीं मिल रहा है। यदि वो मुझसे आयु में बड़ी है तो मेरे लिए मां मेरी आयु के समान है, मेरी पत्नी को छोड़ करके तो मेरी बहन, और यदि वो मुझसे आयु में छोटी है तो मेरी बेटी। सभी के लिए यदि एक संबोधन कहूं तो मातृशक्ति। हे मातृशक्तियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो भी इस वीडियो को देखें, आधुनिकता नग्नता नहीं होनी चाहिए। यदि आधुनिकता में आधुनिक शौर्य है, यदि आधुनिक पराक्रम है, यदि आधुनिक बल है, शूरवीरता है, साहस है, पवित्रता है, तो मैं समझता हूं हम आधुनिक हैं। यदि ये नहीं है तो हमें वास्तव में आधुनिक बनने की बहुत अधिक आवश्यकता है। मैं इस बात को इसलिए भी कहना चाहूंगा, यदि भाई आपके अंतः वस्त्रों को देखे तो आपको लाज आती है, आप अपनी चुन्नी से अपने अंतः वस्त्रों को ढक करके सुखाते हैं। आपका पिता, आपके घर का जो पुरुष है, यदि आपके अंतः वस्त्रों को देखे तो आपको लाज आती है, लेकिन वही लाज शादियों में, विवाहों में, पार्टियों में, समारोह इस प्रकार के जो होते हैं वो कहाँ चली जाती है। एक और आधुनिकता पर प्रकाश डालता हूं। आज
पहले बड़ी बड़ी जो होती थी बहन आपस में, यानी जो हमारी जो देश की बेटियां हैं वो आपस में अपनी से बड़ी के लिए दीदी शब्द का प्रयोग करती थी या बहन कह करके उस प्रकार से संबोधन, और जो संस्कृत आदि पढ़े वो भगिनी शब्द का प्रयोग करते थे, और छोटी के लिए छोटी या गुड़िया, इस प्रकार के शब्द। आज छोटी हो या बड़ी, ननद हो या भाभी, जेठानी हो, चाहे जो भी हो, आज एक शब्द का बड़ा प्रचलन है, डार्लिंग। क्या करना क्या चाहते हो आखिर? संस्कृति की हम बिल्कुल जब तक समाप्त ना हो जाए हम तब तक श्वास नहीं लेंगे एक। आप देखिए इस यूनिवर्स को आप डार्लिंग शब्द दे रहे हो, और आप अपेक्षा क्या कर रहे हो? आपके लिए बड़ी बहन का वो कर्तव्य निभाए, आपके लिए वो ननद का कर्तव्य निभाए, भाभी का कर्तव्य निभाए, है ना, जेठानी का कर्तव्य निभाए। अरे कर्तव्य पालन तो बहुत परे की बात है, हम उनके लिए संबोधन क्या दे रहे हैं? डार्लिंग। ये आधुनिकता तो नहीं है, और यदि ये आधुनिकता है तो फिर वर्तमान में जो विनाश और भविष्य में जो विनाश होने अभी शेष हैं उनके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इत्यादि। जो वस्तु सत्ता में है उस वस्तु का अभाव कभी नहीं हो सकता, और जो वस्तु है ही नहीं उस वस्तु को हम कभी उत्पन्न नहीं कर सकते। इसी को मैंने आरंभ में कहा था, इसी को ऋषियों ने कहा, कारणाभावात् कार्यभावः। आधुनिकता नई दृष्टि को कहिए, आधुनिकता नग्नता को मत कहिए, आधुनिकता विकृति को मत कहिए, आधुनिकता कम से कम नाश को मत कहिए, नशे को आधुनिकता मत कहिए। नशा और नाश दोनों में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं, बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो नशा है वो भी नाश करता है, और नाश तो है ही एक नशा। जिसको नाश करने के पीछे जिसकी दृष्टि या बुद्धि काम करने लगे वो अपने आप में है ही एक नशा। तो नशा और नाश आधुनिक नहीं, उन्नति, परोपकार इत्यादि। यानी इन सब स्थिति को यदि आप छोड़ भी दें, बस एक विचार करें, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को आप जो दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, ठीक वही ये आपको लौटाएगा निश्चित। बस इतना ही। ईश्वर करे, ईश्वर की ऐसी कृपा हो, हम उनकी कृपाओं को ठीक ठीक समझें, हम वास्तव में सच्चे अर्थों में आधुनिक बने। और जिस दिन हमने सच्चे अर्थों में आधुनिक बनना सीख लिया, मैं समझता हूं हमारे जीवन में सार्थकता सिद्ध होनी आरंभ हो जाएगी। आज इतना ही। सभी को पुनः प्रणाम। नमस्ते।